जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 12th के केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, आज ये क्लासेस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद खास है, तो हम उसका टॉपिक वाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं। यदि आपका केमिस्ट्री एकदम वीक है और बिल्कुल नहीं तैयार है और बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक है तो ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको सिर्फ तैयार करना है ताकि एग्जाम में 170 आउट ऑफ 70 पूरे 70 में 70 मार्क्स आपको बन जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलते हैं, स्टार्ट करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की क्लास लेने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन नंबर 1 कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्लोरोफार्म और एसीटोन का सूत्र होता क्या है। ठीक, तो रिएक्शन क्या है कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। क्या होता है, क्लोरीटोन बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एसीटोन का फार्मूला और क्लोरोफार्म का फार्मूला। तो जो एसीटोन का फार्मूला होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से सिंगल बॉन्ड लगता है और लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ होता है और यहाँ O हो जाता है। इसका नाम है एसीटोन। क्या होता है इसका नाम, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। ठीक, इसका नाम होता है एसीटोन। सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड O। एसीटोन की क्रिया हम कराते हैं किससे, क्लोरोफार्म से। फार्मूला होता है CH Cl3 ये फार्मूला होता है क्लोरोफार्म का। किसका, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म एक निश्चेतक होता है, यानी कि बेहोश करने के काम में आता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखिए। तो क्लोरोफार्म की क्रिया हमने एसीटोन से कराया। ये किसका फार्मूला है, क्लोरोफार्म का। लिख दे रहे हैं क्लोरोफार्म। ठीक, क्लोरोफार्म की क्रिया आपने किससे कराई है, एसीटोन से। तो क्लोरोफार्म और एसीटोन रिएक्शन जब करता है किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो क्षार के रूप में हमने NaOH को लिया है। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, एक तरह का क्षार है। ठीक, तो क्या बनता है हमारा, क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन का फार्मूला होता है C सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, और उसके बाद यहाँ से जुड़ जाता है OH और यहाँ से जुड़ता है CCl3 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये फार्मूला बन जाता है किसका, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार एग्जाम्स में आया है कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो क्या होता है, एसीटोन जब भी क्लोरोफार्म से क्रिया करेगा तो क्लोरीटोन बनाता है। ठीक है, क्लोरीटोन याद रखिएगा। NaOH क्षार धातु को हम मिलाते हैं। नेक्स्ट है क्या, कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म करते हैं। तो आपको बताना है क्या बनेगा। आप कमेंट करिए एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता क्या है। एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म किया जाता है। तो जब भी एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर से जल की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो हमेशा हमारा क्या बनता है, क्लोरोफार्म बनता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका रिएक्शन जो होता है वो 4 स्टेप्स में होता है, 4 चरणों में ये पूर्ण होता है। तो हम एक लास्ट चरण लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक, तो जो इसका रिएक्शन होगा वो होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CCl3 कोष्टक में CCl3 CHO एरो, एरो के बाद बनता है CHCl3 क्लोरोफार्म और प्लस कैल्शियम फार्मेट का निर्माण होता है। कैल्शियम फार्मेट का फार्मूला होता है HCOO का होल ट्वाइज Ca। क्या है ये, कैल्शियम फार्मेट। और ये जो फार्मूला है वो क्लोरल का फार्मूला है, क्लोरल। ठीक है, तो क्लोरोफार्म होता है। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो क्लोरोफार्म बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, क्लोरोफार्म। लिख दे रहे हैं क्लोरोफार्म। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है ये होता है कैल्शियम फार्मेट का। ठीक, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म करते हैं। तो एथिल एल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को आप जब भी गर्म करेंगे तो क्या बनता है, क्लोरोफार्म बनता है CHCl3। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि डाई एथिल ईथर को
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2014 में, 15 में, 16 में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स में बनाया हुआ है, तो आप इसको रटना मत भूलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि डाई एथिल ईथर, आप कमेंट में बताइए डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथिल क्लोराइड। डाई एथिल ईथर का मतलब होता है 2 बार एथिल आएगा। एथिल का फार्मूला क्या होता है? C2H5, ये होता है एथिल। और डाई एथिल ईथर है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये है डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मतलब PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। डाई एथिल एथिल की क्रिया किससे कराई जा रही है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्या कर रहे हैं हम? गर्म करते हैं। तो गर्म करने का सिंबल बना देते हैं हीट का। तो PCl5 की क्रिया डाई एथिल ईथर से कराने पर बनता है हमारा एथिल क्लोराइड। क्या बनता है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद क्या अलग से बन जाएगा? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3, POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है इसका? फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसमें का जो 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन यहाँ निकल गया। इसको बैलेंस करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? 2 का। तो 2 C2H5, यहाँ 2 है, C2H5 और C2H5, यहाँ से P अलग से निकल गया, O है, और Cl5 में से Cl3 यहाँ बच गया और 2 क्लोरीन यहाँ गया। तो रिएक्शन हमारा क्या है? बैलेंस है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। लिख दे रहे हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये होता है एथिल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, तो इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट इसी तरीके का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या होता है जब एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ गर्म कराई जाती है। क्या होता है जब हम एसीटोन को, किसको गर्म कर रहे हैं हम? एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला बताइए? HCN। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला क्या होता है? HCN। और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का होता है, ठीक है, तो एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया। तो क्या बनता है? एसीटोन आइसोहाइड्रीन बनता है। किसका निर्माण होता है? एसीटोन हाइड्री आइसोहाइड्रीन का निर्माण होता है। तो एसीटोन का फार्मूला इसके पहले भी हमने आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो C इसके साथ सिंगल बाड CH3 जुड़ता है और इसके सिंगल बाड CH3, उसके बाद डबल बाड O। ठीक है, किसका फार्मूला है ये? एसीटोन का। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से, मतलब HCN। साइनाइड है तो CN लगता है, आइसोसाइनाइड होगा तो NC लग जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? सिंगल बाड CH3, सिंगल बाड CH3, C डबल बाड O प्लस हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो सिंगल बाड CH3, सिंगल बाड CH3। ठीक है, यहाँ से OH जुड़ जाता है और यहाँ से CN। ये बन जाता है फार्मूला किसका? एसीटोन, एसीटोन साइनो हाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ये बन जाता है। ठीक है, तो जब भी एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। एसीटोन साइनोहाइड्रीन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, याद करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है एसिटाल्डिहाइड टालेन अपकर्मक से अपक्रिया करता है। क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टालेन अपकर्मक से अपक्रिया करता है? ठीक है, तो जो टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर रजक दर्पण बनाता है और एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला आप कमेंट करिए फट से। तो एसिटाल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। IPAC नाम होगा, एक कार्बन और दो कार्बन, कार्बन कितना है? 2 है, तो एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, और अल एथेनल इसका IPAC नाम बनेगा। ठीक है, कॉमन नाम इसका क्या है? एसिटाल्डिहाइड। टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक आप पता है? टालेन अभिकर्मक फार्मूला होता है Ag2O। ठीक है, टालेन अभिकर्मक है। एरो, एरो के बाद क्या होगा? सिल्वर, रजत चूर्ण अलग से निकल जाता है रजत दर्पण,
और एसिटिक अम्ल बन जाता है CH3COOH। ठीक है, इसका क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। जब भी हम एसिटाल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण अलग से निकल जाता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका, एसिटिक अम्ल CH3COOH। आप कमेंट में बताइए सिरके का फार्मूला क्या होता है, या इसी का एक और नाम बता दीजिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। जब भी एसिटाल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से अपक्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होती है। तो क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला IPAC होता है मेथेनल, एक कार्बन आता है, कि सांद्र अमोनिया से अपक्रिया होता है। VVIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद करना आप मत भूलिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया आप किससे कराएंगे, सांद्र अमोनिया से कराते हैं। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और प्लस अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया। तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यूरोट्रोपिन। ठीक है, हेक्स हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी कहते हैं यूरोट्रोपिन को। तो लिखें रिएक्शन उसका, CH2 का पावर 6 और N4, ये है यूरोट्रोपिन, और प्लस H2O, पानी का निर्माण हो जाता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और अमोनिया में कितना ऐड कर दें, 4, तो यहाँ भी 6 को जोड़ दिए तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड कहिए। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है, सांद्र अमोनिया से कराएंगे तो यूरोट्रोपिन बनता है। इसे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी कहते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या तो आप कहिए इसे क्या, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहिए, या तो आप क्या कहेंगे इसको, यूरोट्रोपिन। और बाकी ये क्या है, H2O है, जल। H2O होता है, बाहरी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O होता है, और साधारण जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम अमोनिया से करेंगे तो यूरोट्रोपिन बनता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना मत भूलिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपना क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा के विलयन के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास के विलयन से कराई जाती है। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होता है कैनुजारो अभिक्रिया। ठीक है, इसी को हम कैनुजारो अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, तो अब की बार फिर पूछेगा। ठीक, तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, कास्टिक सोडा से, मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनेगा, मेथेनल का निर्माण होता है, मतलब CH3OH। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम कास्टिक सोडा से करते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो मेथेनल बनता है, प्लस पोटेशियम फार्मेट बनता है। पोटेशियम फार्मेट का फार्मूला क्या होता है, HCOO, पोटेशियम फार्मेट। ठीक है, पोटेशियम फार्मेट का निर्माण होता है, पोटेशियम फार्मेट, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि हम KOH के जगह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ली, वो भी तो कास्टिक सोडा का ही फार्मूला होता है। यदि इसको आप थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब भी क्रिया हम कास्टिक सोडा से, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो किसका निर्माण होता है, पोटेशियम फार्मेट का निर्माण होता है। किसका, पोटेशियम फार्मेट, के से पोटेशियम होता है तो पोटेशियम फार्मेट का निर्माण होता है। यहीं तरह यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO की क्रिया NaOH से करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से आप कराएंगे तो भी वही बनेगा, मतलब CH3OH, क्या नाम है इसका, मेथेनल। तो जहाँ पोटेशियम फार्मेट बना था वहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम फार्मेट, मतलब HCOONA। पोटेशियम की जगह पर क्या जाएगा, सोडियम, बस बाकी रिएक्शन क्या है, सेम है। ये कैनुजारो क्रिया के नाम से भी आता है, आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIP है क्वेश्चन, याद करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो
जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन इसमें भी बैलेंस कब होगा, जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया आप किससे कराएंगे, कास्टिक सोडा से, मेथेनल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। यदि KOH से कराते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिटिल्डिहाइड पर तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया होती है। तो क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड, क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड का एक और नाम बताइए, एसीटोन, क्या होता है, एसीटोन, किससे क्रिया कराई जाती है, तनु, इसे रिएक्शन कराएंगे हम। तो एसिटिल्डिहाइड पर तनु NaOH विलयन के साथ क्रिया कराई जाती है। तो रिएक्शन लिखेंगे एसिटिल्डिहाइड का, इसका होगा क्या, CH3 ठीक है, और प्लस CH3CHO 2 बार होगा, मतलब हम उसको थोड़ा से विस्तृत करके लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। HCH2 वही लिखा गया है, CH3 और CHO अलग से लिख दिया गया है, ठीक। तो रिएक्शन क्या होता है ना कि इसका जो H है और इसका जो O है, O और H ये दोनों अलग हो जाता है, ठीक। तो क्या बनता है, CH3CH और उसके बाद OH उसका निकल जाता है और एक हो जाता है, और उसके बाद लिख देंगे CH2CHO, एसिटेल्डोल, यानी कि एल्डोल बनता है। क्या बनता है इसका, वो कॉमन नाम होता है एल्डोल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा नाम अजीब है, एल्डोल, ठीक, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एसिटल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर बनता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है कि एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट से क्रिया करता है। क्या होता है जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट से क्रिया करता है, तो क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन चलो लिखते हैं। तो एसीटोन का रिएक्शन कई बार रिपीट हुआ है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एसीटोन का फार्मूला हम लिखते हैं, सिंगल बाड CH3, फिर यहाँ से सिंगल बाड CH3, डबल बाड O। अब तक तो रिएक्शन आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसका हम सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट का फार्मूला क्या होता है, NaHSO3, ठीक, सोडियम बाई सल्फेट। रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, क्या बनेगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ से हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बाड CH3, फिर सिंगल बाड OH, यहाँ से सिंगल बाड SO3 Na। सारे रिएक्शन को आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए, ठीक है। इसका क्या नाम है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन, एसीटोन Na का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है कि एसीटोन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसुत करते हैं। तो एसीटोन को जब भी आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसुत करेंगे तो बनता है मेसिटिलीन, क्या बनता है, मेसिटिलीन। देखिए मेसिटिलीन, एसीटोन का फार्मूला वंस अगेन अणुसूत्र के रूप में लिख दें या संरचना सूत्र के रूप में लिख दें, बात एक ही है, लिख दे रहे हैं हम ऐसे ही। हाँ, CH3 डबल बाड O किसका फार्मूला है, एसीटोन का। इसके पहले भी आपने लिखा है एसीटोन, ये भी वही फार्मूला है, किसका, एसीटोन। तो एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एसीटोन में हम सल्फ्यूरिक अम्ल को आसुत कर रहे हैं, मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फार्मूला किसका है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बनता है, मेसिटिलीन। मेसिटिलीन का निर्माण कैसे होता है, तो ये है बेंजीन का रिंग, ठीक है, इस तरीके से बनता है बेंजीन का रिंग। यहाँ से हमने जोड़ दिया CH3, तो ये सिर्फ फार्मूला बन जाता है किसका, टालुइन का। एक इसके यहाँ पोजीशन से CH3 जोड़ दे रहे हैं, एक इस पोजीशन से CH3 जोड़ दे रहे हैं, तो इसका नाम बन जाएगा मेसिटिलीन, मेसिटिलीन, ठीक है। किसका फार्मूला है, ये मेसिटिलीन का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी एसीटोन में हम आसुत H2SO4 डालते हैं तो हमें मेसिटिलीन का निर्माण हो जाता है। VVIP है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, इस बार भी आएगा, आप जरूर 110% याद करिए ताकि एग्जाम में आपका 70 आउट ऑफ 70 आ जाएगा। जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे आप सबको सारे क्लासेस को देखते जाइए और अपनी केमिस्ट्री को कर लीजिए मजबूत, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं
अगले पर तो फर्स्ट अगला रिएक्शन क्या है, एसीटेल्डिहाइड या एसीटोन को सोडियम तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं। एसीटेल्डिहाइड या एसीटोन को सोडियम तथा NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, बहुत सारा रिएक्शन बन जाता है इसमें, ठीक है। इसका रिएक्शन जो होता है दो स्टेप में इसमें होता है, तो हम लिखते हैं एसीटेल्डिहाइड का फार्मूला। एसीटेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। ये क्या है, एसीटोन है, ठीक है। जो इसके पहले आप लिखे थे सेम वही क्या है, एसीटोन। तो आप एक बार एसीटोन से रिएक्शन करवा लीजिए और या तो एसीटेल्डिहाइड, दो रिएक्शन हम इसमें आपको बताएंगे। तो ये फार्मूला हमने किसका लिखा है, एसीटोन का। एसीटोन की क्रिया किससे कराए दे हैं, आयोडीन को क्या मिला दिए, आयोडीन प्लस NaOH, NaOH, ठीक है। तो क्या बनेगा, आइडोफार्म। आइडोफार्म का रिएक्शन कमेंट करिए आप फार्मूला। तो होता है CH3 आइडो फार्म प्लस सोडियम आयोडाइड आइडोफार्म सोडियम आयोडाइड और प्लस बनता है, और क्या बनता है हमारा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO सोडियम एसीटेट प्लस H2O। थोड़ा रिएक्शन लंबा था, ठीक है। आइडोफार्म सोडियम आयोडाइड सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण होता है कब, जब एसीटोन की क्रिया, एसीटोन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, ठीक है। रिएक्शन को थोड़ा से बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 3 3 6 आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। 3 और यहाँ NaOH में हम क्या लिख दे रहे हैं 4। वीडियो लंबा ना हो थोड़ा, इसलिए वजह से हम जल्दी से कर दे रहे हैं रिएक्शन को। यहाँ आप क्या लिख देंगे 3, ठीक है। और जल में भी क्या लिखना पड़ेगा 3। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा अपना, बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से आप एसीटेल्डिहाइड का रिएक्शन बना लीजिएगा, ठीक है। एसीटेल्डिहाइड आयोडीन प्लस NaOH सेम वही रहेगा, बाकी यहाँ बन जाएगा क्या, आइडोफार्म। क्या बनेगा यहाँ पर, आइडोफार्म सोडियम आयोडाइड, उसके बाद यहाँ सोडियम फार्मेट हो जाता है, ठीक, और जल का निर्माण हो जाता है। वहाँ सोडियम एसीटेट बना था इसमें, उसमें सोडियम फार्मेट बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन की हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराई जाती है। तो एसीटोन को हम हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं, किससे, एसीटोन की हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, एसीटाक्सीम का निर्माण होता है, ठीक है। जब भी एसीटोन की हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमारा एसीटाक्सीमीन बनता है। चलिए रिएक्शन बनाते हैं। एसीटोन का फार्मूला आप बनाइए, अब तक तो याद हो गया होगा। CH3 सिंगल बांड CH3 डबल बांड O, किसका फार्मूला है, एसीटोन का। एसीटोन की क्रिया आप किससे करा रहे हैं, H2NOH, ठीक। ये है हाइड्रॉक्सिल एमीन, कौन सा क्या है, हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और H2 निकल जाता है, ठीक। क्या बन जाएगा, जल। जो बचेगा उसी को हम कहते हैं एसीटाक्सीन। एसीटाक्सीन लिख रहे हैं रिएक्शन, यहाँ हो जाएगा क्या, CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा सिंगल बांड CH3 और उसके बाद डबल बांड NOH, यही बनेगा, NOH बचेगा। और इसको आपको पूरा लिख देना है, इसी का नाम है क्या, इसका नाम क्या है, एसीटाक्सीन। एसीटाक्सीन प्लस क्या बनता है, H2O, पानी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, एसीटाक्सीन, एसीटाक्सीन, ठीक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लेशियल। ग्लेशियल की जब क्रिया कराई जाती है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या नाम है इसका, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो एसिटिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH, CH3COOH। इसकी क्रिया हम आप किससे कराएंगे, PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो बनेगा क्या, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl प्लस H3PO3, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड क्या है इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन था PCl3 से।
रिएक्शन कराने पर। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि फार्मिक अम्ल में फेहलिन विलयन मिलाया जाता है। क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेहलिन विलयन मिलाया जाता है तो क्यूप्रक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। किस रंग में पाया जाता है? लाल अवक्षेप के रूप में। तो फिर फार्मिक अम्ल, ठीक है, चींटी आप खाइए उसी का स्वाद फार्मिक अम्ल का होता है। HCOOH फार्मिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल की क्रिया आप किससे करा रहे हैं? फेहलिन विलयन। फेहलिन विलयन का फार्मूला होता है CuO, एरो क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है। ठीक है, तो Cu2 होता है जल का, ये लाल अवक्षेप के रूप में मिलता है अपने हेडिंग के आकार। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला है, फेहलिन विलयन को हम CuO कहते हैं। रिएक्शन को आप बैलेंस करिए, यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, और कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन अपना क्या है? बैलेंस है। फार्मिक अम्ल की क्रिया हम फेहलिन विलयन के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस CO2 और जल का निर्माण हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो एसीटल्डिहाइड का बनता है। क्या बनता है? एसीटल्डिहाइड। चलिए कैल्शियम एसीटेट का रिएक्शन लिखते हैं तो CH3COO, ये 2 बार आता है, यहाँ लिखेंगे होल ट्वाइस, उसके बाद Ca, तो बन गया कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, और इसकी क्रिया कराई जाती है किससे? कैल्शियम फार्मेट का। कैल्शियम फार्मेट का रिएक्शन फार्मूला बताइए? HCOO का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या होगा? Ca, एरो को आप क्या करेंगे? गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो तीर के ऊपर हम ऐसे त्रिभुज तरीके का सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो एसीटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO, एसीटल्डिहाइड प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 का क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, याद रखिएगा, एसीटल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो कैल्शियम एसीटेट की क्रिया कैल्शियम फार्मेट्स के साथ गर्म करने पर हमें एसीटल्डिहाइड बनता है। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट। ठीक, रिएक्शन के थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, देखिए कहीं बैलेंस में है कि नहीं है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिएक्शन यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा रिएक्शन अपना क्या? बैलेंस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस डाली जाती है। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस डाली जाती है तो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये है क्या? एसिटिक अम्ल, इसमें हम क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन गैस को डाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, धूप में करेंगे तो CCl3COOH ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल में हम क्लोरीन डालते हैं तो ट्राईक्लोरो एसिटिक बनता है, ट्राईक्लोरो एसिटिक। तो रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करिए, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 दूनी 6 क्लोरीन है। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ हो जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ कर दे रहे हैं 3, तो 3 और 3 6 क्लोरीन। रिएक्शन हो जाएगा अपना क्या? बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है कि सोडियम फार्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। क्या होता है जब सोडियम फार्मेट को हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं? ठीक, तो सोडियम ऑक्जिलेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम ऑक्जिलेट का, और हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। तो सोडियम फार्मेट का रिएक्शन होता है, फार्मूला होता है HCOONA, सोडियम फार्मेट। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे। हीट कितने पे किया जाता है? 633 केल्विन पर, उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो सोडियम ऑक्जिलेट बनता है, COONA। ठीक है, COONA, और हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, H2 गैस। ये फार्मूला है किसका? सोडियम ऑक्जिलेट का। किसका फार्मूला होता है? सोडियम ऑक्जिलेट, सोडियम ऑक्जिलेट। ठीक, याद रखिएगा। आई होप सारे रिएक्शन आप जल्दी ही याद कर लीजिएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।